गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन जो बात करने जा रहे हैं वो है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसको डिस्कस करेंगे। देखो, अपन जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो किस तरह से जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है या अपने जो और कैपेसिटर है उनमें किस तरह से इफेक्ट डालता है। वास्तव में जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, या कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है या सेमीकंडक्टर होता है, ये चीज क्या है, ये मटेरियल क्या है, इसके बारे में आज अपन पूरा डिस्कस करेंगे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। डाइइलेक्ट्रिक है, उसका कैपेसिटर में क्या रोल होता है। देखो बच्चों, ये अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी को एग्जांपल लेके इसी को सोल्व करेगा। ठीक है, अपने सिलेबस में यही है, इसी पर न्यूमेरिकल करते हैं अपन। ये मान लीजिए इसकी पॉजिटिव प्लेट है और ये इसकी नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, वैक्यूम में है, पहले ही मान लो इसके क्या है, वैक्यूम में है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है, डी होती है, इसका एरिया ए होता है और इसका एरिया ए होता है। अब देखो बच्चों, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, तो ये इसको खुद की ओर अट्रैक्ट करनी चाहिए। ठीक है, जो नेगेटिव खुद की ओर अट्रैक्ट करना चाहिए, और जो नेगेटिव प्लेट है ये भी इसको खुद की ओर अट्रैक्ट करनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या चीज है जो इनको रोक रही है, यानी कि आपस में चिपकती क्यों नहीं है। अपन को पता है ये पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या होता है इनके बीच में, ये जो प्लेट होती है वो आपस में चिपकती नहीं है। चिपकती क्यों नहीं है, ठीक है, देखो जब फोर्स लगता है कि F बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ए फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है खुद की ओर। ठीक है, जब अपन इसकी कैपेसिटेंस निकालते हैं, कैपेसिटेंस क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, जब कैपेसिटेंस निकालते हैं तब एक फोर्स की टर्म आती है, यानी कि इस फोर्स से एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करती है। पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट को करती है और नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट को करती है। तो क्या चीज, ऐसी क्या चीज होती है जो इसके कारण ये चिपकती नहीं है, तो वो क्या चीज है, वो है आपका डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या रीजन है इसके पीछे। वो रीजन है वो क्या है कि जो डाइइलेक्ट्रिक होता है वो इन दोनों प्लेट हैं वो इनको चिपकने नहीं देता है। ठीक है, अपन डाइइलेक्ट्रिक भरते हैं। देखो इसको और समझते हैं अच्छी तरह से। पहले मैं लिखूं डाइइलेक्ट्रिक क्या है, पहले उसको बाद में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक चीज क्या है, डाइइलेक्ट्रिक क्या कंडक्टर होता है क्या, तो मैं कहूंगा कंडक्टर ये नहीं है। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक इसी प्रकार कंडक्टर नहीं है, तो कंडक्टर नहीं है तो इंसुलेटर होना चाहिए। तो जो डाइइलेक्ट्रिक है वो मैं ये कहूंगा कि ये इंसुलेटर भी नहीं है। अब कंडक्टर भी नहीं है, इंसुलेटर भी तो नहीं है, तो फिर सेमीकंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि ये सेमीकंडक्टर भी नहीं होता है। तो फिर ये चीज क्या है, देखो ये एक अलग ही प्रकार का मटेरियल होता है जो क्या होता है, जो अपने में से करंट को फ्लो नहीं होने देता है। डू नॉट अलाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी बट अलाउज डेवलपमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक अलग ही प्रकार का मटेरियल होता है तो जो अपने में से करंट को फ्लो नहीं होने देता है, लेकिन वह इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उससे ये इफेक्ट होता है। ठीक है, तो कंडक्टर क्या होता है पता है सबको, कंडक्टर क्या होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि वो जो करंट को अपने में से होकर फ्लो होने देता है वो आपका कंडक्टर होता है। इंसुलेटर क्या होता है, जो अपने में से करंट को फ्लो नहीं होने देता, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, जो करंट फ्लो होती है किससे, किसकी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो कंडक्टर अपने में से करंट को फ्लो होने देते हैं, इंसुलेटर अपने में से करंट को फ्लो नहीं होने देते। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशन होती हैं, उनमें से करंट को फ्लो भी होने में देते हैं और कुछ कंडीशन में करंट को फ्लो नहीं होने देते। इस प्रकार के जो मटेरियल होते हैं वो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज तो समझ में आ जानी चाहिए, पढ़ रखी है सबने। अब देखो जो डाइइलेक्ट्रिक है वो आपका एक अलग ही प्रकार का मटेरियल होता है, जो होता क्या है, जो करंट को तो खुद में से करंट फ्लो नहीं होने देता है, लेकिन वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, अब देखो और समझते हैं इसको क्या है।
मान लीजिए इस तरह से है, ये आपकी कोई प्लेट होगी, ये आपकी प्लेट है। देखो इसके एग्जांपल डाइइलेक्ट्रिक होते क्या है, ग्लास हो सकता है, ठीक है, कोई माइका मेटल है वो हो सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, मान लीजिए प्लस प्लस है आपका, ये आपके नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इनके बीच में मैंने कोई एक क्या रख दिया, डाइइलेक्ट्रिक रख दिया। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक रख दिया। बेसिकली क्या होता है, प्लेटों के बीच में डाइइलेक्ट्रिक नहीं रखते अपन, डाइइलेक्ट्रिक की साइड में अपन प्लेट रखते हैं। ठीक है, तब आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है। ये मटेरियल है कोई, ठीक है, अपन बता चुके डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो कोई भी मटेरियल होता है उसमें एटम्स होते हैं। ठीक है, एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। देखो अब मान लीजिए ये आपका, ठीक है, ये आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगी, ये इसकी ए है, ये इसकी ए है, इसकी जो बीच की डिस्टेंस है जो कुछ भी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इस पर क्या है, एटम्स है, तो एटम जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो पॉजिटिव अपने साथ लेकर चलता है और नेगेटिव उसके पीछे पीछे चलता है। जो मटेरियल है वो आपके इस तरह से हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से चलते रहेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर जो एटम्स थे वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसमें सेपरेट हो गए। ठीक है, प्रोटॉन की जो प्रोटॉन है वो उसकी डायरेक्शन क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उधर क्या होंगे, अपने पॉजिटिव चार्ज होंगे और नेगेटिव उसके पीछे पीछे चलता है। अब देखो क्या होता है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये तो आपस में न्यूट्रल हो जाएगा, ये पोर्शन आपस में न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है, ऐसे ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, इसका पॉजिटिव ले लेंगे और इसका नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, बचेगा क्या अपने पास, ये जो नेगेटिव है वो इस यहाँ पर इस प्लेट पर आ जाता है। देखो ये इधर ये नेगेटिव आ गया, तो नेक्स्ट जो कंडीशन होगी, नेगेटिव आ गया, इधर क्या आ जाता है, ये पॉजिटिव रह जाता है। ठीक है, अब देखो अभी आपका पॉजिटिव है, पहले तो कहां पर था, ये दूर दूर थे, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसको अट्रैक्ट करनी चाहिए। अब ये दोनों पॉजिटिव इसके पास है और नेगेटिव इसके पास, ये दोनों आपस में चिपके रहेंगे यहाँ पर। ऐसे ये नेगेटिव है, इसके पास ये पॉजिटिव आ गया, ये आपस में दोनों प्लेट ऐसे चिपके रहेंगी, यहाँ पर चिपकी रहेगी और ये यहाँ पर चिपकी रहेगी। यानी कि जो आपका जो डाइइलेक्ट्रिक था उन्होंने इन दोनों को आपस में सेपरेट कर दिया है। और जो अंदर का जो चार्ज है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये जो चार्ज होता है इसके कारण आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपने अप्लाई किया तो जो इसके अंदर जो चार्ज है, पॉजिटिव जो प्रोटॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है, उसके कारण एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, वही बताया था मैंने, वही चीज है, करंट को फ्लो होने नहीं दे रहे, लेकिन उसके कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ये डेवलपमेंट करते हैं। जो आपका डाइइलेक्ट्रिक था उसके कारण, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, उसके कारण यहाँ पर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो जो डाइइलेक्ट्रिक का काम होता है वो क्या होता है, तो डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, डू नॉट अलाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी बट अलाउज डेवलपमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस तरह से जैसे ये आए हैं, कि नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया, ये नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव, यानी कि जो शेप है सेम शेप में आ गए, इसे कहते हैं अपन पोलराइजेशन। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे अपन, इस जो नेक्स्ट एग्जांपल होंगे। ठीक है, इसे कहते हैं पोलराइजेशन। ये जो पोलराइजेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, जो आपके डाइइलेक्ट्रिक है टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, एक होता है आपका नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये चीज जहां तक समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, जो पॉजिटिव है नेगेटिव प्लेट है, ऐसा क्या रीजन होता है कि आपस में ये चिपकते। देखो वैसे तो अपन इसको स्क्रू से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इसको एक आदमी इसको लेकर खड़ा रहे और एक आदमी इसको लेकर खड़ा रहे, लेकिन वो एक अलग चीज है। ठीक है, जो आपको काम की चीज है तो कंसेप्ट है वो ये पढ़ना है कि इसके बीच में जब डाइइलेक्ट्रिक बढ़ते हैं तो इसके कारण ये जो प्लेटें हैं आपस में चिपकते नहीं है। चिपकते क्यों नहीं, देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गए, इसके साथ न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि इसको
अबे आगे जाएगा ही नहीं, और ये नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भी आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इन सबके कारण एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहाँ से चीज समझ में आ जानी चाहिए, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो ना ही तो कंडक्टर होता है, ना ही इंसुलेटर होता है, और ना ही सेमीकंडक्टर होता है। एक अलग ही प्रकार का मटेरियल होता है जो अपने में से करंट फ्लो नहीं होने देता, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है बच्चों, ये आपका डाइलेक्ट्रिक था, तो कंप्लीट हो गया। छोटी सी चीज है, उसके बारे में अपन और डिटेल पढ़ेंगे। ये जो पोलराइजेशन हो रहा है वो क्या होता है, पोलराइजेशन टू टाइप्स होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसको उतारने की कोशिश करो। ठीक है, मैं लिखवा रहा हूँ, वैसे मैं लिख रहा हूँ इसको अच्छी तरह से, डेफिनेशन है तो जो आपको लिखनी, पहले इसको भी उतार लो। ये चीज समझने के काम आएगी, ये चीज भी सारी उतारनी है आपको, ऐसे कैसे। अब मैं जो नेक्स्ट लिखने जा रहा हूँ डेफिनेशन, वो आपको डेफिनेशन, वैसे तो डेफिनेशन हमारे काम की तो है नहीं, अपन को समझना इतना है। मैं इस चीज को थोड़ा तरीके से लिख दूंगा, डेफिनेशन में इतना ही फर्क होगा बस। जो इसका जो मेन रीजन है वो यही है कि करंट को पास होने नहीं देता और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, जो अपना डाइलेक्ट्रिक होता है। इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना पूरे को, ऐसे कैसे जैसे गंदा सुंदर बना रखा है मैंने। ठीक है, इस तरह से समझ में आएगा। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक आर द insulating material which do not allow electricity within but shows electric effect when placed in electric field. Electric field. ठीक है, there are two types of dielectric. टू टाइप्स होते हैं। पहले मैं इनको समझाऊंगा दोनों को, उसके बाद आपको तरीके से नोट करवाऊंगा चीजों को। ठीक है, पहला है आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक। पहला है आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक। देखो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एग्जांपल है इसके, HCl मान लो, NaCl या CO2। ठीक है, CO2 नहीं, सॉरी CO2 तो नॉन पोलर, H2O, H प्लस का है, Cl नेगेटिव का है, ये प्लस है, C है, इसमें H तो प्लस होता है और नेगेटिव होता है, ये वाला देखिए। देखो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है, जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है, आपस में इंटरेक्ट नहीं करने चाहिए। ठीक है, डू नॉट कंसाइड पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखिए ये तो आपका H है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन क्या है, प्लस होते हैं, और ये आपकी ऑक्सीजन हो गई। शेप अलग अलग होती है इनकी। ठीक है, जो आपका जो पोलर डाइलेक्ट्रिक हैं उनकी शेप अलग अलग होती है। ठीक है, एंटीसिमेट्रिक शेप होती है। सारी चीज लिखूंगा। देखो बेटा, चल पहले अपने इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर और समझना है। द डाइलेक्ट्रिक in which positive charge the center of mass of positive charge do not
coincide the center of mass negative charge. Do not coincide with the center of negative charge when no external field is applied. दूसरी चीज है there are asymmetric shape. ठीक है, ये चीज एग्जाम्पल है H2O, NaCl, H2O, NaCl और HCl. देखो क्या है डेफिनेशन है वो क्या है, इस प्रकार के डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास आपस में कंसाइड नहीं करने चाहिए. ठीक है, जब कंडीशन क्या है, व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड इज. ठीक है, अपन दोनों केसों में जो बात करेंगे इसी तरह की बात करेंगे कि जो फील्ड है वो अपन अप्लाई नहीं कर रहे. ठीक है, अप्लाई करेंगे तब क्या चेंज होंगे, वो अपन बाद में टेबल बनाएंगे तब शो करेंगे. ठीक है, इस लाइन को उसमें भी लिखेंगे अपन. यानी कि जो मेन चीज यही है कि जो इस प्रकार के डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिन्हें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास आपस में कंसाइड नहीं करना चाहिए. देखो किस तरह से ये पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव है. ये कोई मेटल है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, खुद के सेंटर पर होगा. इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पर होगा. और इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, कहीं न कहीं इस तरह से होगा. ठीक है, बीच में होगा. ये ऑक्सीजन है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, खुद के बीच में होगा. देखो शेप अलग अलग होती हैं, पहले चीज ये बता रहे जा रहा हूँ मैं. तो शेप होती है वो एसिमेट्रिकल शेप है. ठीक है, सब H है उसकी शेप अलग है, ऑक्सीजन है शेप उसकी शेप अलग होगी. देखो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है और दोनों का सेंटर ऑफ मास बीच में है. इसका सेंटर ऑफ मास ये हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास अलग है, दोनों का सेंटर ऑफ मास का है अलग अलग है. तो इलेक्ट्रिक जो आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो जनरेट होगा. जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर. ठीक है, यहाँ आपका हो जाएगा P नेगेटिव. ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन. ये मान लीजिए N है, ठीक है, दूसरा ये Cl है. देखो इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा. ठीक है, दोनों में कोई नहीं है. इसका सेंटर ऑफ मास ये, इसका सेंटर ऑफ मास है, डायरेक्शन है वो कहाँ पर होगी, इधर हो जाएगी. ठीक है, मान लीजिए ये Cl नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन है, इसका सेंटर ऑफ मास खुद के सेंटर में होगा, सेंटर ऑफ मास इधर होगा, जो डायरेक्शन है इधर हो जाएगी. ठीक है, यानी कि जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है इस प्रकार के मटेरियल होते हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है आपस में कंसाइड नहीं करने चाहिए. दोनों क्या होने चाहिए, सब अलग अलग सेपरेट होने चाहिए. ठीक है बच्चों, डायरेक्ट सबको पता ही है. अपन ने इस पर देखो मैं टेस्ट लिया था आपका, तब भी इस सब सवाल दिया था. जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, जो डाइपोल मोमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन होती है -q से +q की ओर होती है. माइनस है और ये माइनस नीचे की ओर हो रही है, इसमें इधर माइनस है, इसमें इधर डायरेक्शन है, इसमें ये माइनस है तो इसमें इधर डायरेक्शन है. ये आपका हो गया पोलर डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, नेक्स्ट होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, इसके अपोजिट होता है. इसमें तो क्या होना चाहिए, जो पॉजिटिव सेंटर ऑफ मास है और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो दोनों एक ही जगह पर नहीं होने चाहिए, आपस में कंसाइड नहीं करने चाहिए. लेकिन जब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है आपस में कंसाइड कर सकते हैं. देखो सेकंड हेडिंग लगाइए, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक.
the molecules in which the center of mass of positive charge coincide with center of mass of negative charge are called non-polar molecules. And the substance mode of non-polar molecular are called non-polar dielectric. When no external field is applied, ठीक है, कंडीशन दोनों में अप्लाई कर रहे हैं, नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है, एक चीज होती है, दूसरी चीज क्या होती है, दे आर सिमेट्रिक शेप। तो शेप होती है, सब जितने भी हैं वो सबकी इक्वल होती है। एग्जाम्पल है आपके H2, N2 या CO2। ठीक है, आपके एग्जाम्पल है, H2 हो सकता है, N2 हो सकता है और CO हो सकता है। देखो, एक चीज और होती है, यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। ठीक है, एक चीज और लिख लो जी, नेट डाइपोल मोमेंट जी। ठीक है, जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 होता है। देखो क्या कैसे क्या चीज होती है, जो डेफिनेशन है वो ये सिंपल सी यही है कि जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो आपस में कंसाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, सिमेट्रिकल शेप होती है, दे आर सिमेट्रिकल शेप, और जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। एक एग्जांपल से करते हैं अपन, ये मान लीजिए H ले लिया मैंने, ठीक है, ये H ले लिया और दूसरा भी ये क्या हो गया, पहले अपन CO2 देखते हैं, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो गया। ठीक है, O क्या है आपका, नेगेटिव होता है, C पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। देखो इसका सेंटर ऑफ मास है वो ये खुद का सेंटर ऑफ मास है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बीच में होगा। ठीक है, C का सेंटर ऑफ मास भी कहां पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव है, इसका खुद का सेंटर ऑफ मास ये है, खुद का सेंटर ऑफ मास ये है, और इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर होगा, खुद का C का सेंटर ऑफ मास है और दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर, वो भी कहां पर होगा, ये कहीं न कहीं इस बीच में ही होगा। अब देखो यहाँ पर जो नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास है वो भी यहाँ यहीं पर है, और जो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी कहां पर है, एक ही जगह पर है। तो यहाँ पर जो डाइपोल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर है, दोनों सेम ही जगह पर है। ठीक है, नेक्स्ट केस एग्जांपल है आपका CO2 का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, H2 देखते हैं, ये H है, ये भी ऐसे खुद का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, खुद का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, और दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो, ठीक है, दोनों सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो जब डिस्टेंस ही नहीं है सेंटर ऑफ मास के बीच में तो P बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई डाइपोल मोमेंट क्या होता है अपना, Q इंटू 2a होता है, क्यों तो चार्ज है, और 2a क्या होता है, एरिया होता है दोनों चार्जों के बीच का। जब दोनों चार्जों के बीच में कोई एरिया ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी, जो डिस्टेंस होती है।
तो ये डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही N2 में देखते हैं अपन, ये N होता है, ये N है आपका, इसका खुद का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, खुद का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, और दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, बीच में होगा, तो इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक के लिए, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। देखो एक टेबल बनाओ, नॉन पोलर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अप्लाई करते हैं, तो जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक हैं और जो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक हैं उनमें क्या इफेक्ट होता है, उनमें खुद के डाइपोल मोमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और जो नया डाइपोल मोमेंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये अपन को देखना है। ठीक है, पहला केस क्या है बेटा, E बराबर क्या हो, 0, यानी कोई एक्सटर्नल फील्ड अपन अप्लाई नहीं कर रहे, यानी E बराबर क्या है, 0 है। तो नॉन पोलर है, इनकी शेप इस तरह से होती है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ठीक है, जो नॉन पोलर होते हैं उसके लिए तो P की वैल्यू होती है, वो होती है 0। तो नेट डाइपोल मोमेंट होता है आपका, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट पे क्या होता है, जब ये 0 हो गया तो नेट डाइपोल मोमेंट भी 0 हो जाएगा, बराबर कितना होता है, 0। एग्जाम्पल आपको पता है, ये नॉन पोलर कौन से एग्जाम है, N2 है, H2 है, CO2, ये अभी करा है अपन ने। जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है नॉन पोलर के लिए, जब व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई, जब हम डेफिनेशन पढ़ी थी तो ये भी करके भी देखा है अपन ने। तो दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, एक ही जगह पर होता है, यानी कोई डिस्टेंस ही नहीं होती चार्ज के बीच में, और डिस्टेंस ही नहीं होगी तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। जब इसकी बात करते हैं, पोलर की बात करते हैं, देखो पोलर में क्या होता है, एक शेप नहीं होती, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, किसी तरह से भी हो सकते हैं। ठीक है, पोलर में क्या होता है, जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू 0 नहीं होती, अभी अपन ने देखा है करके, डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं होती। अभी अपन ने करके देखा था एग्जांपल, जो भी था H2O था, NaCl था। ठीक है, जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू 0 नहीं होती, लेकिन जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। नेट डाइपोल मोमेंट बराबर आपका 0 होता है। ठीक है, तो खुद का जो सेपरेट है, जो अलग अलग अपन बात कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू जो डाइपोल मोमेंट है उसके लिए 0 नहीं होता है, लेकिन जब नेट डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। ठीक है, एग्जांपल आपके हैं। अब क्या है, अब अपन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। देखो बेटा, ये आपके पोलर नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, इनकी शेप में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले से क्या है, पहले से शेप में होते हैं। अगर इसमें इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पॉजिटिव को तो खुद की डायरेक्शन में लेकर चलता है और नेगेटिव उसके पीछे रहता है। तो ये आपका, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, अब P इज नॉट इक्वल टू 0 और P नेट इज नॉट इक्वल टू 0।
देखो ये क्या होंगे, ये एक शेप में हो जाएगी बेटा, ठीक है, शेप समान हो जाएगी अभी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर P इज नॉट इक्वल टू 0 और P नेट इज नॉट इक्वल टू 0। जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं उस टाइम पर ना तो जो नॉन पोलर हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0, डाइपोल मोमेंट 0 होता है, और ना ही जो पोलर हैं उनके लिए आपका नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 होता है, और ना ही खुद का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा जब अपन टेस्ट वगैरह बनाएंगे, ठीक है। और बाकी जो मैंने चीज़ दिखाई है, मेन चीज़ तो टेबल तो यही है, आपको यही ध्यान रखना है। जब कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, ये तो अपन ने जब डेफिनेशन लिखी तब देख लिया था कि नॉन पोलर होता है उसके लिए तो जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू 0 होती है, और नेट डाइपोल मोमेंट भी 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जब जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक होते हैं उसके लिए डाइपोल मोमेंट का मान 0 नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जो नेट डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है, ये अपन कर चुके थे इसको। और जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, तो चाहे ना ही तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 होता है और ना ही नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ठीक है। दोनों जो केस है मैं आप खुद के हिसाब से लिख लेना, खुद की लैंग्वेज में, तो मैं लिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, वैसे खुद की लैंग्वेज में लिख लेना कि जब कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो जो नॉन पोलर होते हैं उसके लिए डाइपोल मोमेंट तो 0 होता है, डाइपोल मोमेंट भी 0 होता है, और नेट डाइपोल मोमेंट भी 0 होता है। लेकिन जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक होते हैं उनके लिए डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ठीक है। और सेकंड केस क्या होता है, तो यदि हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करें, यदि हम कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करें तो जो चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो उसके लिए डाइपोल मोमेंट भी 0 होता है और नेट डाइपोल मोमेंट भी 0 होता है, ठीक है। यह आपकी जो आज क्लास थी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम पर कंप्लीट हुई, ठीक है। इससे आगे जो डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, इनको खुद की लैंग्वेज में लिख लेना। तो मैंने जो बताना चाह रहा हूँ इनसे समझ में आ रहा है, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पोलर के लिए क्या होता है और नॉन पोलर के लिए क्या होता है, तो खुद की लैंग्वेज में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।